रिलेटेड है, और इसमें एक्चुअली थोड़े बहुत करंट अफेयर भी रिलेटेड रहेंगे हमारे पास में, ठीक है ना, थोड़े करंट अफेयर रिलेटेड भी रहेंगे, तो थोड़ा ध्यान से सुनना आप लोग इनको और समझना आप लोग प्लीज, ठीक है ना, बहुत मन लगा के। चलो सर जी, तो आगे की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि राज्य का प्रमुख खेल कौन सा है, ठीक है ना, राज्य का प्रमुख खेल कौन सा है, तो राज्य का प्रमुख खेल जो है ना सर जी वो कौन सा है, वो कुश्ती है। हरियाणा राज्य का प्रमुख खेल कुश्ती है। थोड़ा सीरियस होकर पढ़ना, ये थोड़े 26 पेज है मेरे पास में और स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बात बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश करना आप लोग यहाँ पे, पहली तो बात। और मैं अपना आज समय निकाल के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, जब तक मतलब आप जाग रहे हो तब तक पढ़ लेना, ठीक है ना। स्पोर्ट्स वाला सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे तो इसका अलग से टाइटल बनना चाहिए, पर मैं कोशिश करूंगा इस संडे को आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट से पार्ट की वीडियोस हैं उनको मैं एक साथ रखने वाला हूं, और एक मैराथन टाइप की क्लास आपको जो है ना वो देने वाला हूं इसी संडे को। उस क्लास को देखना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, निचोड़ होगा वो आपके लिए वो, ठीक है। चलो ध्यान से सुनने की कोशिश करना आप लोग, ठीक है ना, दिल से सुनने की कोशिश करना, बहुत दिल से मैं भी आपको पढ़ाने वाला हूँ डियर, ठीक है। तो राज्य का प्रमुख खेल कौन सा है सर, राज्य का प्रमुख खेल जो है ना वो कुश्ती है, सबसे पहली तो बात ये है हमारे पास में, ठीक है ना। तो राज्य में प्रसिद्ध खेल, सर इनके क्वेश्चन करवा दो बेटा, नखरे ना करो, जो मिल रहा है ना वो कर लो, ठीक है ना, बहुत मेहनत से लिखे गए हैं, ऐसे ही थोड़ी ना कोई है, ठीक है ना, तो नखरे ना करो, जो मिल रहा है ना वो ये सुन लो अच्छे से ध्यान से, ठीक है। तो राज्य में प्रसिद्ध खेल कौन से है सर जी, कुश्ती और कबड्डी जो है ना ये राज्य के प्रसिद्ध खेल है, पहली तो बात ये है हमारे पास में। दूसरी बात है कि राज्य के प्रमुख ग्रामीण खेल, गांवों के अंदर जो खेले जाने वाले खेल है उनको ग्रामीण खेल कहा करते हैं, जो आमतौर पे हम लोग बचपन में कभी स्कूल वगैरह में जो खेला करते थे ना उससे रिलेटेड, तो उसमें चुखल है, झिरना झंकी है, पिट्ठू है, तिल तिल टांचिया है, फोरा है, फोरा कूदना हो गया, गिल्ली डंडा हो गया, नूनिया घाटी है, कोकली है, ये कुछ गाँव के प्रसिद्ध ग्रामीण खेल है, गाँव के अंदर खेले जाने वाले ग्रामीण खेल हैं ये वाले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इसको ना भी याद करें तो चलेगा। हाँ, आपको याद करना है जो बहुत जरूरी वो करना याद, भीम अवार्ड याद करना है आपको। नाउ भीम अवार्ड क्या है सर, सुनिएगा। देखो सर, भीम अवार्ड की अगर मैं बात करता हूं तो हरियाणा राज्य में दिए जाने वाला सबसे बड़ा अगर कोई अवार्ड है तो वो है भीम अवार्ड, सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है हरियाणा में, भीम अवार्ड है, खेलों के क्षेत्र में दिया जाता है भीम अवार्ड सबसे बड़ा। भीम अवार्ड जिस पर्सन को मिलता है उस पर्सन को 5 लाख रुपए मिलते हैं, राज्यपाल जी के द्वारा ये वाला अवार्ड दिया जाता है। और इस अवार्ड के लिए इस अवार्ड को कब से देना स्टार्ट किया था, 2001 से। एक बार जिसको भीम अवार्ड मिल जाता है ना उसके बाद में उसको हर महीने 5,000 रुपए की जो राशि है ना वो दी जाती है, इस बात को ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है ना। 5,000 रुपए की राशि दी जाती है उसको हर महीने, मासिक प्रोत्साहन उसको 5,000 रुपए जो है ना वो दिया जाता है आपका। हर एक साल अधिकतम, मतलब एक साल में मैक्सिमम कितने भीम अवार्ड दिए जा सकते हैं, तो एक साल में मैक्सिमम जो है ना वो 11 लोगों को भीम अवार्ड दिए जा सकते हैं। कुछ व्यक्तिगत श्रेणी में आते हैं, कुछ पैरालंपिक श्रेणी के अंदर आते हैं, कुछ मिक्स टीम इवेंट में आते हैं, कुछ जो है ना स्पेशल गेम के अंदर भी आते हैं आपके, इन सबको भी याद जरूर रख लेना है आपको। इसके बाद में अगला आता है हमारे पास में साल 2022 में कुल कितने खिलाड़ियों को भीम अवार्ड, अच्छा जरूरी ये नहीं है कि ये हर साल ही भीम अवार्ड दिए जाएं ही जाएं, तो जैसे 2022 में जो है ना इकट्ठे करके भीम अवार्ड दिए गए थे, टोटल 52 खिलाड़ियों को भीम अवार्ड दिए गए थे 2022 में, पिछले 2-3 सालों के। भीम अवार्ड कौन देता है सर, भीम अवार्ड की सिफारिश कौन करता है सर, तो भीम अवार्ड की सिफारिश जो करता है वो खेल विभाग के प्रधान सचिव करते हैं, यानी कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के जो चीफ सेक्रेटरी हैं ये करेंगे। के साथ साथ जो है ना अधिकारी और मतलब और उस डिपार्टमेंट के अधिकारी, अर्जुन अवार्ड देने वाली 2 कमेटियां ये भीम अवार्ड को सिलेक्ट करेगी कि हाँ ये भीम अवार्ड इनको मिलना चाहिए। इसके बाद में आता है कि 2001 से लेके 2024 तक, मतलब टोटल अब तक 2024 में था, हालांकि लास्ट तो 2022 में ही दिया गया था, पर मतलब एक पूरा आंकड़ा निकाल के देखें तो अब तक टोटल कितने खिलाड़ियों को भीम अवार्ड दिया जा चुका है, तो टोटल अब तक जो है ना 130 खिलाड़ियों को भीम अवार्ड दिया जा चुका है। इस बात को आपको ये याद रखना है डियर, ठीक है ना, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारे पास में। अगली बात आती है कि राज्य के प्रथम भीम अवार्डी महिला ये है गीता जुत्थी है, ये याद रखना आप लोग, गुरुग्राम से है और 800 मीटर और 1500 मीटर दौड़ से संबंधित है गीता जुत्थी, ये याद रखना। हरियाणा के प्रथम अर्जुन अवार्ड पुरुष ये पहलवान उदयचंद थे, गांव जांडली कला फतेहाबाद में इनका जन्म हुआ था, 1961 के अंदर जो है इनका जन्म हुआ था पहलवान उदयचंद का, तो ये इससे संबंधित है, ध्यान मतलब सॉरी 1961 के अंदर जो है इनको अर्जुन अवार्ड से जो है ना वो, और इसके बाद में जो ना मतलब पहले ही थे, पर पहले ही अर्जुन अवार्ड पहले ही इन्हीं को ही मिला था हरियाणा से। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है ना जीतने वाले पहले हरियाणा के प्रथम पुरुष जो है ना वो कौन थे, वो थे विजेंद्र सिंह थे और 2009 में इन्होंने जीता।
राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम 6 अगस्त 2021 को बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन को भी आप एडिशनली याद रख लेना, भूलना मत आप लोग अलग से, ठीक है। किन्हीं भी खेलों में स्वर्ण पदक विजेता प्रथम हरियाणवी कौन है? लीलाराम जी है, जो कुश्ती से संबंधित है। इस बात को भी आप लोगों को यहां से याद कर लेना डियर, ठीक है ना। अच्छा, 1958 के कार्डिक राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जो है ना इन्होंने जीता था। इसके अलावा कुछ और वन लाइनर फैक्ट में इससे क्या आता है सर? हरियाणा प्रथम भारत केसरी हरियाणा के पहलवान मास्टर चंदगी राम है। प्रथम भारत केसरी हरियाणवी महिला कौन है? सोनिका कालीरामणा है। हरियाणा हरिकेन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा हरिकेन कह दो या हरियाणा का तूफान कह दो इनको, ये जो है ना कपिल देव जी कहलाते हैं। राज्य की नई खेल नीति कब लागू हुई थी सर जी? 12 जनवरी 2015 को जो ना लागू हुई थी। नई खेल नीति आई कब है सर? नई खेल नीति 2015 को तो आई है, पर इसमें मूक बगीर गेम है जिसको डिफ ओलंपिक्स कहते हैं, उसको जोड़ दिया गया। पुरानी खेल नीति थी 2009 की, नई खेल नीति आ गई 2015 के अंदर आ गई। उस नई खेल नीति में न्यू जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है इसके अंदर गेम जोड़ दिया गया मूक बगीरों के लिए, या डिफ ओलंपिक्स गेम है ना, इसको जोड़ा गया है। इस बात को भी आप लोगों को जरूर याद रखना है बेटा। इसके बाद में अगला सवाल आता है, पुरानी खेल नीति तो अभी मैंने बताया था 2009 की थी। राज्य में स्थापित गोल्डन जुबली खेल नर्सरी की संख्या कितनी है? 440 है। हरियाणा शतरंज एसोसिएशन का गठन कब हुआ सर? साल 2008 भिवानी में हुआ था। प्रथम हरियाणवी खिलाड़ी जो शतरंज का ग्रैंड मास्टर चुना गए, उनका नाम क्या है सर? उनका नाम है हिमांशु शर्मा है, शतरंज के ग्रैंड मास्टर जो चुने गए। अर्जुन अवार्ड जीतने वाला पहला हरियाणा का जो बास्केटबॉल खिलाड़ी है वो कौन था? वो थे खुशीराम थे। राज्य का प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी कौन है? सुमित नांगल है, जो गांव जेतपुर झज्जर से संबंध रखते हैं। निर्मल गुलिया, ये क्वेश्चन अभी थोड़े सा टाइम पहले ही शायद मैंने किसी पेपर में पढ़ा था। निर्मल गुलिया राज्य के किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है? जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है। कुश्ती में अर्जुन अवार्ड विजेता प्रथम भारतीय हरियाणवी पहलवान उदयचंद जो है ना ये, और 25 जून 1935 को जो है ना इनका जन्म हुआ है, ये बात आप याद रखना। 1961 में जापान के योकोहामा में आयोजित विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में जो है ना इन्होंने कांस्य पदक जीता था, तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी इनका नाम मैंने अर्जुन अवार्ड के लिए भी पढ़ाया था आपको। अच्छा, जैसे हरियाणा राज्य में एक अवार्ड दिया जाता है ये आपका भीम अवार्ड। भीम अवार्ड तो सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। जूनियर खिलाड़ियों को कौन सा अवार्ड मिलता है? जूनियर खिलाड़ियों को एक अवार्ड मिलता है जिसका नाम है एकलव्य पुरस्कार, ठीक है ना। एकलव्य अवार्ड दिया जाता है, तो ये एकलव्य अवार्ड है, और हर मतलब कितने जूनियर खिलाड़ियों को जो है एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है सरकार के द्वारा? तो ये दिया जाता है 5 खिलाड़ियों को। राज्य सरकार के द्वारा किस पुरस्कार का गठन भीम अवार्ड की तर्ज पे किया गया? ये एकलव्य पुरस्कार ही है। द गोल्डन हैट्रिक माई हॉकी डेज, ये खिलाड़ी किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये बलबीर सिंह की जो है ना ऑटोबायोग्राफी है, ये ध्यान रखना आप लोग। हरियाणा के खिलाड़ी का क्या नाम है जिसने लंबे समय तक जल के नीचे योगासन का विश्व रिकॉर्ड बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया है? इनका नाम है कमल किलोई, कमल किलोई है। हर साल 11 खिलाड़ियों को मैंने कहा था ना अभी कि ये भीम अवार्ड दिया जाता है, पर भीम अवार्ड जो है ना वो देने वालों की बात करें तो व्यक्तिगत स्पर्धाओं में 5, मतलब इंडिविजुअली कोई गेम करता है ना उनके लिए 5 है, टीम इवेंट के लिए 3 है, पैरालंपिक के लिए 2 है, मानसिक रूप से बाधित खिलाड़ी के लिए 1 है। टोटल कितने मिलते हैं? टोटल मिलते हैं 11, ठीक है। और राज्य सरकार के द्वारा कितनी खेल नर्सरियां स्थापित की गई है? टोटल मतलब की जाएंगी 1100 की जाएंगी, जिसमें बच्चों को खेलने के लिए स्कूल कॉलेज जैसे होते हैं ना आपके, वैसे खेलने के लिए मोटिवेट किया जाता है। सर्वाधिक 71 सोनीपत के अंदर। राज्य में किस जगह पर मिल्खा सिंह साहसिक खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी? मोरनी पंचकुला के अंदर। हरियाणा राज्य के अंदर किस व्यक्ति को विभाग की तरफ से प्रथम खेल ग्रेडेशन प्रमाण पत्र जारी किया गया है? ये नरेंद्र कुमार को जारी किया गया, जो मिंगनी खेड़ा गांव हिसार के हैं। उत्तरी आयरलैंड से स्कॉटलैंड तक 36 किलोमीटर की स्विमिंग करने वाला एशिया का पहला पैरा तैराक कौन बना है? ये मनजीत सिंह बना है, दुबलधन गांव झज्जर से संबंधित है। एक बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी है, गोल्फर खिलाड़ी दीक्षा डागर, इनको भी अभी पिछले ही साल सम्मानित किया गया है। ये कहाँ की है सर? ये झज्जर की है। टेनिस प्लेयर कुलदीप दलाल कहाँ के हैं? ये हिसार के हैं। 94 साल की दादी जो है ना इन्होंने वर्ल्ड मास्टर एथलीट्स प्रतियोगिता जीती फिनलैंड के अंदर। कहाँ की के नाम क्या है इनका सर? इनका नाम है भगवानी देवी है। एक 105 साल की दादी है, इन्होंने भी एथलीट चैंपियनशिप 100 मीटर और 200 मीटर की दौड़ में रिकॉर्ड बनाए। इनका नाम है रामबाई, ये कादमा चरखी दादरी की है।
इसके बाद में अगला है कि राज्य की किस महिला ने इंटर स्टेट सीनियर चैंपियनशिप 18.06 मीटर दूर शॉटपुट फेंक के एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ये मनप्रीत कौर अंबाला की है। राज्य सरकार जो एशियन, पैरा एशियन और कॉमनवेल्थ और पैरा कॉमनवेल्थ गेम के लिए जो सिलेक्ट हो जाता है, अभी गेम में उसको मेडल नहीं मिला लेकिन केवल सिलेक्ट हो जाता है ना, उनको खिलाड़ियों को कितने रुपए देता है तैयारी करने के लिए? 2.5 लाख रुपए राज्य सरकार के द्वारा जो है ना वो स्पेशली दिए जाते हैं ऐसे खिलाड़ियों को। 2 ओलंपिक खेलों में रेफरी का दायित्व निभाने वाले एकमात्र हरियाणा के रेफरी कौन है? अशोक कुमार भनवाले हैं जो कि कासंडी सोनीपत से हैं। दुष्यंत चौटाला की पत्नी है जिनका नाम है मेघना चौटाला। इनको अभी रिसेंटली टेबल टेनिस फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना 1926 के अंदर की गई थी। हरियाणा ने अभी रिसेंटली हरियाणा ने कूच बिहार ट्रॉफी जीती है। कूच बिहार ट्रॉफी किससे संबंधित है? कूच बिहार ट्रॉफी संबंधित है क्रिकेट से संबंधित है कूच बिहार ट्रॉफी, और ये जीती है हरियाणा ने। 2022 की कूच बिहार ट्रॉफी जीती है। पहली बार हरियाणा ने जीती थी, ये मध्य प्रदेश को हरा के साल 2000 के अंदर जो है ना मध्य प्रदेश को हरा के कूच बिहार ट्रॉफी जीती थी हरियाणा ने पहली बार। दक्षिण कोरिया में आयोजित विश्व ताइक्वांडो प्रतियोगिता में खेलने वाली हरियाणा की 3 सगी बहनें कौन सी हैं? तो 3 सगी बहनें प्रिया, रितु और गीता यादव। ये वजीराबाद गुरुग्राम की रहने वाली बहनें हैं। इसके बाद में है कि राज्य सरकार के द्वारा खिलाड़ियों का डाइट भत्ता, मतलब खिलाड़ियों को जो डाइट्स दी जाती है उस डाइट भत्ते को बढ़ा के कितना कर दिया? 250 से बढ़ा के 400 रुपए कर दिया है। वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने जीता है ना हमारे पास में, वो जीता है गोल्ड मेडल जीता है 88.17 मीटर का भाला फेंक के। नीरज चोपड़ा ने अभी पेरिस ओलंपिक में भी, वैसे मैं ये ना आज के करंट अफेयर देख लेना तुम लोग ओलंपिक वाली वीडियो के लिए, वैसे तो एक सेपरेट वीडियो भी मैं आप लोगों को दे दूंगा तो वो भी आप लोग देख लोगे तो काम चल जाएगा आपका। अगला सवाल है कि इस प्रतियोगिता में पाकिस्तान कैसे हुआ? तो ठीक है। नीरज चोपड़ा को किस देश का फ्रेंडशिप ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये फ्रेंडशिप ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है स्विट्जरलैंड का बनाया गया है। ये ध्यान रख लेना आपको, स्विट्जरलैंड का फ्रेंड। ये ना स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के साथ साथ जो है ना ये पर्यटक डिपार्टमेंट के लिए काम आते हैं, ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ताकि हरियाणा से ज्यादा लोग जो है, भारत से ज्यादा लोग जो है ना स्विट्जरलैंड में घूमने जाए। राज्य स्तरीय खेल परिसर की संख्या हरियाणा में कितनी है? टोटल 2 है। एक है राजीव गांधी खेल परिसर रोहतक में, क्वेश्चन आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट। हरियाणा राज्य स्तरीय खेल परिसर एक फरीदाबाद में पड़ता है, 2 है, दोनों याद रखना। गरिमा चौधरी किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? जूडो से संबंधित है गरिमा चौधरी। महिलाओं की 3000 मीटर जो स्टीवल चेज है उसमें राज्य की किस महिला ने एशियाई खेलों में 2023 में कांस्य पदक जीता? प्रीति लांबा ने जीता, जो कि कहां की रहने वाली है? फरीदाबाद की रहने वाली है। इस बात को भी आप याद रखना। इसके बाद में अगला आता है हमारे पास में कि राज्य का वह व्यक्ति जो भारतीय शूटिंग एसोसिएशन का उपाध्यक्ष है। तो भारतीय शूटिंग एसोसिएशन का उपाध्यक्ष जो है ना वो है अशोक मित्तल। राज्य का वह व्यक्ति जो भारतीय बैडमिंटन संघ का महासचिव है उनका नाम है अजय सिंघानिया। राज्य के किस व्यक्ति को भारतीय सॉफ्ट हॉकी संघ का महासचिव बनाया गया? देवेंद्र सिंह ढुल को जो है ना वो बनाया गया। एक समय में ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियन बनने वाला दूसरा भारतीय नीरज चोपड़ा है। ओलंपिक का भी और वर्ल्ड चैंपियन बनने वाला नीरज चोपड़ा है। प्रथम भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा थे। 2008 में ओलंपिक, बीजिंग ओलंपिक के अंदर जो है ना इन्होंने मेडल जीता था, ये ध्यान रखना आप लोग। राज्य के किस निशानेबाजों ने 10 मीटर एयर पिस्टल की टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? सरबजोत ने जीता था ये जो है ना, और शिवा नरवाल ने भी जीता था। सरबजोत ने अभी रिसेंटली ओलंपिक में भी जीता। ये धीन गांव के हैं सरबजोत, अंबाला के अंदर। 25 मीटर महिला एयर पिस्टल निशानेबाजी टीम इवेंट प्रतियोगिता एशिया कप 2023 में राज्य की किन महिला निशानेबाजों ने जीता था? तो रिदम सांगवान है, रिदम सांगवान लिखना है वो पूरा। रिदम सांगवान फरीदाबाद की है और मनु भाकर जो है ना गोरिया गांव झज्जर की है, ये ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। इस क्लास का पीडीएफ आपको स्टार आईक्यू एप्लीकेशन के बैच के अंदर मिल जाएगा, शिक्षक बैच के अंदर, ठीक है। 50 मीटर एयर पिस्टल निशानेबाजी प्रतियोगिता एशिया कप 2023 में टीम इवेंट में राज्य की किन किन महिलाओं ने गोल्ड मेडल जीता है? तो मनु भाकर गोरिया गांव की है और रिदम सांगवान नारनौल की है। और मनु भाकर का सवाल अभी मैंने ओलंपिक वाले सेक्शन में भी आपको बताया था, या एक सेक्शन और ले लूंगा उसमें भी बता दूंगा मैं आपको। वैसे तो आपको याद ही है खुद को कि ओलंपिक में अभी कांस्य पदक जीता है इन्होंने, सरबजोत के साथ भी और अकेले भी। इंग्लैंड महिला क्रिकेट की तरफ से क्रिकेट खेलने वाली राज्य की प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? तो ये खिलाड़ी है महिका गौड़, नारनौल की है। इंग्लैंड की ओर से महिला क्रिकेट खेलने वाली महिका गौड़ साउथ एशिया की पहली खिलाड़ी है।
चीन के हांगजू में आयोजित एशियाई खेल 2023 में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो 89 खिलाड़ियों ने जो है ना वो भाग लिया था। प्रतिभागी को कितने रुपए मिले थे? मतलब पार्टिसिपेट करने वालों को 2.5 लाख रुपए मिले थे। राज्य के किस क्रिकेट खिलाड़ी के नाम पर रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लिए थे? राजेंद्र गोयल ने लिए थे, नरवाना के हैं, 637 विकेट जो है ना इनका रिकॉर्ड है। राजेंद्र गोयल ने 1958 में पटियाला की तरफ से रणजी क्रिकेट में जो है ना पदार्पण किया था। राजेंद्र गोयल ने प्रथम श्रेणी में कैरियर बनाने में 157 मैचों में 750 विकेट लिए। हरियाणा क्रिकेट टीम का कप्तान हर्बल पटेल व कोच सुरेंद्र भावे है हरियाणा क्रिकेट टीम के। हरियाणा ने सबसे पहले 1970-71 में रणजी ट्रॉफी में भाग लिया। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार एचएसएससी ने पूछ लिया। स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, बस आप इस क्लास को देख लेना, आपको अच्छे से जो है ना जो मेन पार्ट है वो सारे कवर हो जाएंगे आपके। हरियाणा रणजी ट्रॉफी में लगातार 18 सीजन तक कप्तानी रविंद्र चड्ढा ने की है। हरियाणा ने एक ही बार 1990 से 91 में रणजी ट्रॉफी का जो है ना वो खिताब जीता है, तो ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद में आता है कि राज्य के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने जूनियर वर्ग में 2023 से 24 का राष्ट्रीय खिताब जीता है? ये अनमोल खरब ने जीता फरीदाबाद से। सीनियर वर्ग में बैडमिंटन का खिताब 2023-24 में अनुपमा उपाध्याय पंचकुला ने जीता है। पंचकुला से है, मतलब इन्होंने जीता। और ये अनुपमा वाला क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इस पीडीएफ में से आपको बहुत सारे सवाल जो है ना, अगर आप प्रीवियस पेपरों को मैच करने की कोशिश करोगे तो आपको न जाने कितने ही क्वेश्चन जो है ना ऑलरेडी पेपरों में आ चुके हैं। हम देखो मेहनत तो कर रहे हैं, बाकी राधे रानी की कृपा होगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे क्वेश्चन आपको भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर कोई आता हो तो आपका पेपर में मिल जाए आपको। प्रसिद्ध तलवारबाज खिलाड़ी तनिक्षा खत्री का संबंध किस जिले से है? मधुबन करनाल से संबंधित है। सीनियर वर्ग में बैडमिंटन का खिताब 2023-24 में अनुपमा उपाध्याय ये जीता है, ठीक है। अच्छा, अब हरियाणा में कुछ खेलों से रिलेटेड प्रसिद्ध गांव कौन से हैं? प्रसिद्ध गांव जैसे बलाली चरखी दादरी महिला कुश्ती के लिए प्रसिद्ध है। नाहरी सोनीपत पुरुष पहलवानी के लिए प्रसिद्ध है। निन्नानी जींद 2 खेल स्कूल कुश्ती कबड्डी और एथलीट के लिए प्रसिद्ध है ये। और इसके अलावा चोर कासा जो है ना ये करनाल का है, वॉलीबॉल के लिए प्रसिद्ध है ये। बैनी कुंगड़ भिवानी का है, ये आपका कबड्डी के लिए प्रसिद्ध। और इसके अलावा बुढ़शाम पानीपत का कबड्डी के लिए ये भी प्रसिद्ध। उमरा हिसार तीरंदाजी हैंडबॉल कुश्ती कबड्डी के लिए। अलकपुरा भिवानी का जो है ना ये फुटबॉल महिला फुटबॉल के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। संत नगर जो है ना ये सिरसा हॉकी के लिए। मनाना जो है ना ये आपका ये पानीपत का है, खो खो खेल की नर्सरी है यहाँ पे। बहालगढ़ साई तीरंदाजी अकादमी सोनीपत में स्थापित की गई थी, कब? साल 2009 के अंदर स्थापित की गई थी। सो मत जाना, ठीक है ना, लगातार देखना। ये क्लास थोड़ी 11 पेज आगे है, 26 पेजों तक है, ठीक है ना, और लगातार बने रहना अगर आप चाहते हो तो। अगर कहो कि कल करवाऊं तो मुझे बता जरूर देना, अदरवाइज चलता रहूं तो ठीक है, ऐसे ही चुपचाप सुनते रहना आप लोग, ठीक है ना। पीडीएफ मिलेगी स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाके, शिक्षक बैच है वहां पे, ठीक है। भारतीय कबड्डी टीम का मुख्य कोच बनाया गया है आसन कुमार सांगवान को, जो ना कि जो कहां से रिलेटेड है? भिवानी से है। प्रसिद्ध बॉक्सर जैस्मिन लंबोरिया का संबंध, ये क्वेश्चन भी एज इट इज आ चुका है, ढाणी मेहताब दास भिवानी से है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना आप लोग यहाँ पे। राज्य की किस महिला ने मुंबई हाफ मैराथन का खिताब जो है ना जीता है? भारती, जो कि सोनीपत की है। और भारतीय फुटबॉल टीम में राज्य के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? गुरमीत सिंह चहल का, जो गांव मोहलखेड़ा नरवाना से है। राज्य की किस वॉलीबॉल की प्लेयर को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब मिला है? ये मिला है निर्मल तेवर को मिला है, गांव आसन कला पानीपत से संबंधित है ये वाला, ठीक है। मनु भाकर राज्य की प्रसिद्ध निशानेबाजी है और इनका नया कोच किसको बनाया? जसपाल राणा। ये क्वेश्चन भी आपके लिए आ सकता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है डियर, ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रख लेना है। अगला है कि मनु भाकर का जन्म गोरिया में हुआ था, चलो ठीक है। हरियाणा में कहां पर रग्बी खेल नर्सरी स्थापित की जाएगी? उचाना के अंदर की जाएगी आपकी, ठीक है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है हमारे पास में। तनिषा और संगीता का संबंध राज्य में किस खेल से है? तीरंदाजी से संबंधित है, इनका संबंध है। यूरोप में ATP सिंगल चैलेंजर्स टाइटल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय या हरियाणवी खिलाड़ी जो है ना वो कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुमित नांगल बने हैं। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको भी ध्यान रखना आप लोग। दीपक भोरिया का संबंध किस खेल से रिलेटेड है? ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है दीपक भोरिया का संबंध, ठीक है ना, ये याद रखना। ये क्लास हो सकता है लाइव हो, क्योंकि हो सकता है मैं इसको रिकॉर्डेड में ना रखूं, इसको कट कर दूं, ठीक है ना, तो अभी के लिए कह रहा हूं कि देख लेना, ठीक है ना। मैं देखता हूं, एक बार टीम से बात करता हूं। स्पोर्ट्स वाला पार्ट जो है ना वो मैंने ऐप पे नहीं पढ़ाया है, तो इसके लिए हो सकता है ये क्लास सिर्फ और सिर्फ बाद में ऐप पे चली जाए। लाइव तो हो तो लाइव तो देखते रहो, ठीक है ना।
एक बार देख लूँगा, मैं कोशिश करके टीम से पूछ लूँगा। और लाइव तो कह रहा ही है, इट मे भी ना हो, तो मैं पहले से तुम्हें थोड़ा बता रहा हूँ इसके बारे में कि हो सकता है कल सुबह तक यहाँ पे ना रहे, आपको ना मिले, मतलब ये स्पोर्ट्स वाला पार्ट स्पेशली। बॉक्सर दीपक बोरिया ने 51 किलोग्राम भार वर्ग में वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक जीता है। प्रदेश का प्रथम खेल हाई परफॉर्मेंस सेंटर कहां पर शुरू किया जाएगा? ये किया जाएगा सर करनाल के अंदर किया जाएगा, ठीक है, ये याद रखना। राज्य की प्रसिद्ध महिला हॉकी प्लेयर रानी रामपाल, इनके नाम से कहां पे हॉकी स्टेडियम बनाया गया है? ये बनाया गया है रायबरेली यूपी के अंदर, ये शाहबाद से संबंधित है, इसको जरूर याद रख लेना आप लोग, ठीक है। राज्य की किस 106 साल की महिला का जो है ना बीसीसी के अंदर बीसीसी परफॉर्मर ऑफ द ईयर का स्पेशल अवार्ड जो है ना वो जीता है? बीबीसी स्टार परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड ये रामाबाई कादमा भिवानी से, भिवानी कह दो या चरखी दादरी का संबंध कह दो आप लोग, ठीक है। इसके बाद में अगला आता है कि हमारे पास में गुरुग्राम मैराथन का आयोजन किया गया था, ये 25 फरवरी 2024 से लेजर वैली सेक्टर 29 गुरुग्राम के अंदर जो ना आयोजित किया गया। इसके बाद फरीदाबाद मैराथन का आयोजन किया गया था 3 मार्च 2024 को सूरजकुंड फरीदाबाद में। सूरजकुंड में इस बार 37वां मेला लगा था, ठीक है। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में थाईलैंड को 3-2 से हरा के राज्य की किस बेटी ने इतिहास रचा? अनमोल खरब ने जो है ना ये इतिहास रचा था भाई। खेलो इंडिया यूथ गेम तमिलनाडु 2024 में हरियाणा का स्थान कौन सा रहा? तीसरा रहा है। इनमें हरियाणा ने टोटल जो है ना 35 तो गोल्ड लिए, 22 सिल्वर लिए, 40 कांस्य पदक लिए। राज्य के किस खिलाड़ी ने एनबीए इंटरकंटिनेंटल टाइटल खिताब जीता? बॉक्सर खिलाड़ी है मनदीप जांगड़ा जो कि हिसार से संबंधित है। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहां पे हुआ था? फ्लोरिडा अमेरिका में किया गया था। मनदीप जांगड़ा ने अमेरिका के बॉक्सर गेराडो जो क्यूवेल थे उनको हरा के ये वाला खिताब है वो जीता था। चेन्नई में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम में 2024 के अंदर जो कलरी पट्टियू खेल में पदक जीतने वाला राज्य का पहला खिलाड़ी कौन है? आर्यन कैथल का जो है दुबई जो आपकी प्रो रेसलिंग चैंपियनशिप है उसमें राज्य के किस पहलवान को पाकिस्तानी पहलवान मोहम्मद सैयद को हराया? पहलवान संग्राम सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। अगला सवाल हमारे पास में आता है क्या? टाइम की 100 टॉप सबसे 100 प्रभावशाली लिस्ट में राज्य की किस महिला पहलवान को शामिल किया गया? साक्षी मलिक को। ये है रोहतक के मोखरा गांव की। वैसे मैं आपको बताता हूँ टाइम मैगजीन के अंदर टोटल 8 लोगों को भारतीय मूल के जिनको शामिल किया गया है, जिनमें से एक साक्षी मलिक है, हरियाणा से एकमात्र। अच्छा सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये वाला आ सकता है आपके पेपर में। राज्य के किस बॉक्सिंग खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग कोच बनाया गया है? बॉक्सर मनोज कुमार को जो है ना ये बॉक्सिंग का कोच बनाया गया है। राज्य के किस टेनिस प्लेयर को कैरियर की बेस्ट 17वीं टेनिस रैंकिंग हासिल की है? सुमित नागल जो है ना इन्होंने ये हासिल की है। इसके बाद में एथलीट्स फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? ये पदक जीता है, कौन सा जीता है? गोल्ड मेडल जीता है ये हमारे पास में, ठीक है ना। अच्छा सर जी, एक इसके बाद में क्या है सर? अमेरिका के लुजियाना में आयोजित NCAA चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाला राज्य का व भारत का पहला भारतीय ट्रैक एंड एथलीट खिलाड़ी को ना प्रवेश खान जो कि नूह से संबंधित है। अब आते हैं हरियाणा की खेल नीति के ऊपर आते हैं हम लोग यहाँ पे। तो हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा अधिनियम 2021 इसके तहत 42 साल पहले 50 साल हुआ करते थे, जोड़े गए नए खेल है, दक्षिण एशियाई खेल जोड़ दिया, राष्ट्रीय खेल रणजी ट्रॉफी है इसके अंदर जोड़ दिया गया। अच्छा, इसके बाद में अगला सवाल आता है, ये नई खेल नीति 2021 की भी आ गई, उसको पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को लेटेस्ट, ठीक है। ओलंपिक तैयारी के लिए क्वालिफाई खिलाड़ियों को नई खेल नीति के तहत 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिसमें 5 लाख रुपए एडवांस में मिलेंगे उनको, ठीक है। इसके बाद में जो है ना अगला खेलों में कुछ अवार्ड दिए जाते, मतलब कौन से अवार्ड है जो खेलों के लिए दिए जाते हैं? डॉक्टर राधाकृष्ण अवार्ड है, स्कूलों के पीटीआई और डीपी को दिए जाते हैं, इसके लिए 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये याद है। अनु देख लेना बेटा, आपके सवाल का डाउट मैंने वहां नहीं दिया था, मुझे पता था आगे आने वाला है, तो अब यहाँ पे आपके सवाल का डाउट क्लियर हो जाएगा। तो डॉक्टर राधाकृष्ण अवार्ड है, स्कूलों के पीटीआई और डीपी को जो है ना दिए जाने वाला अवार्ड हो गया। एकलव्य अवार्ड जो है ना ये किनको दिया जाता है? एकलव्य अवार्ड दिया जाता है कनिष्ठ खिलाड़ियों को दिया जाता है, इसके लिए 2 लाख रुपए मिलते हैं। वशिष्ठ अवार्ड या गुरु वशिष्ठ अवार्ड है, ये कोच को दिया जाता है, ठीक है ना, यही पूछा अनु आपने, कोच को दिया जाता है 2 लाख रुपए, ठीक है। इसके अलावा जो ना विक्रमादित्य अवार्ड है, ये रेफरी के लिए दिया जाता है, रेफरी और एम्पायर और जजों को दिया जाता है, ये वाला अवार्ड आपका विक्रमादित्य अवार्ड। एक है महाराणा प्रताप अवार्ड, जीवन भर खेलों में योगदान देने वाले पुरुष खिलाड़ियों को 2 लाख रुपए इसमें भी मिलते हैं आपके।
रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड है, जीवन भर खेलों में योगदान देने के लिए खिलाड़ियों, महिला खिलाड़ियों को मिलते हैं, 2 लाख रुपए इसके लिए मिलते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अरे तो स्पैम करने वाला रुक गया, मैंने सोचा तो करता ही रहेगा, रुक क्यों गया बेटा, लगा रहे 50-60 कमेंट और कर, लगा रहे बेटा एक बार थोड़ी देर के लिए, हाँ लगा रहे, स्पैम करने वाला रुक कैसे गया, थक कैसे गया बेटा, लगा रहे। क्रिकेट माई स्टाइल, स्टेट फ्रॉम द हार्ट व बाई गॉड्स डिग्री, किताबों के लेखक कौन है, कपिल देव जो है इसके लेखक है, और कपिल देव बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं। राज्य में प्रथम रणजी मैच खेला गया था 22 से 24 नवंबर 1982 को नाहर सिंह स्टेडियम फरीदाबाद के अंदर, ये बल्लभगढ़ के शेर भी कहलाए हैं वैसे, ठीक है। राज्य में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट मैच खेला गया था 19 जनवरी 1988 को खेला गया था, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में खेला गया था ये वाला, ठीक है ना, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में। 600 करोड़ में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना राई सोनीपत के अंदर की गई है, ये पॉइंट भी आप लोगों को जरूर जो है ना वो याद कर लेना है। इसके बाद में 26 साल की तेज गेंदबाज नवदीप सिंह राज्य के किस स्थान का है, तो ये तरावड़ी करनाल का है। प्रो कबड्डी का सबसे महंगा खिलाड़ी मोनू गोयल है, कुंगड़ भिवानी का 1.51 करोड़ के साथ में। WWE महिला रेसलर कविता दलाल है, जो उपनाम इनको हार्ड लेडी भी कहते हैं, ये गांव मालवी जींद की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी, ठीक है। चलो इसके बाद में आता है कि WWE पुरुष रेसलर, ये सत्येंद्र डागर है, ये एक्चुअली बागडू गांव सोनीपत के हैं। एक क्रिकेटर यजुवेंद्र चहल का पूछ सकते हैं, जींद जिले से संबंधित है ये। हरियाणा का वह खिलाड़ी जो डबल ट्रैप निशानेबाजी प्रतियोगिता में दुनिया का प्रथम खिलाड़ी बन गया है, ये अंकुर मित्तल बने हैं सोनीपत के। डिस्कस थ्रो कृष्णा पुनिया अग्रवा से है, 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड जीता थे, और ये ऐसे करने वाले पहले भारतीय महिला भी बनी थी डिस्कस थ्रो के अंदर। डिस्कस थ्रो सीमा पुनिया अंतिल सोनीपत के खेवड़ा की है ये वाली, ये क्वेश्चन भी हरियाणा के सीईटी के पेपर में आया था, मुझे पेपर भी याद है, ये मैंने अभी 2 दिन पहले ही सोल्व करवाया था। सीमा पुनिया अंतिल सोनीपत के खेवड़ा की है, 2014 में एशियाड में गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने। 1 घंटे में 780 बार सूर्य नमस्कार जो है ना ये किसने किया, सत्यदेव बिरला ने किया है, भिवानी से संबंधित है ये, ठीक है ना, इनको भी आप लोगों को जो याद रख लेना है, ठीक है ना, बेरला गांव भिवानी के हैं ये। और इसके बाद में किस हरियाणवी ने 36 घंटे 21 मिनट तक लगातार सूर्य नमस्कार करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया, संदीप आर्य ने ऐसा किया। हरियाणा चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर जो है किसे बनाया गया, ये दीपा मलिक को बनाया गया। बास्केटबॉल में अर्जुन पुरस्कार जीतने वाला हरियाणा का प्रथम खिलाड़ी कौन है, ये खुशी राम है, ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो ये बात भी जरूरी है आपके लिए। इसके बाद में अगला जो हमारे पास में कि जर्मन फुटबॉल क्लब में खेलने वाले हरियाणा व भारत का एकमात्र फुटबॉलर पुष्कर बागड़ जो हिसार से है। नेत्रहीन विश्व कप में कप्तानी करने वाला दीपक मलिक राज्य के किस गांव का है, भैंसवाल सोनीपत का, यहाँ की दीपा मलिक है, वो आया था ना दीपा मलिक जो ब्रांड एम्बेसडर है हरियाणा के चुनाव आयोग की, ये देखो आया था ना चुनाव आयोग के ब्रांड से, ये भी भैंसवाल सोनीपत की ही है। देश का प्रथम पैरालंपिक भवन की स्थापना की गई फरीदाबाद में। पैरालंपिक में इस बार हम लोग टोटल 9 पदक लेके आए हैं, आज के डेली करंट अफेयर वाली वीडियो में उन्हें पढ़ा भी रखे हैं, बाकी मैं अलग से सेशन भी एक रात को रिकॉर्ड कर दूंगा अगर आज रात को, ठीक है। देश के प्रथम पैरालंपिक भवन की, ये तो हो गया। कबड्डी प्लेयर जो है ना, पेपर आपका है, चिंता मुझे हो रही है कि कुछ छूट ना जाए बस, ठीक है। तो मंजीत चिल्लर ये है निजामपुर पानीपत से रिलेटेड है, और मोनू गोयत ये कुंगड़ भिवानी से है कबड्डी प्लेयर। प्रदीप नरवाल है सोनीपत के, क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्रदीप नरवाल का। अनूप कुमार है ये गुरुग्राम से रिलेटेड है, इनको जरूर याद रखना आप लोग। गौरी शोराण और के साथ विश्वजीत शोराण ये निशानेबाज है, और गागड़वास भिवानी से संबंधित। पैदल चाल का राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी कौन है, संदीप नारनौल, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, अच्छा सवाल है। पैदल चाल का अन्य प्रसिद्ध खिलाड़ी चांदराम भी है। बहादुर सिंह का संबंध किस खेल से है, गोला फेंक से है। एथलीट निर्मला शोरण 400 मीटर से संबंधित भिवानी से है ये। प्रसिद्ध तैराक जो है मतलब प्रसिद्ध तैराक है शिवानी कटारिया, ये गुरुग्राम से संबंधित है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में हरियाणा के द्वारा जीते गए कुल पदकों की संख्या कितनी है, टोटल 20 जीते थे, जिसमें से गोल्ड 9 है, सिल्वर 4 है, कांस्य जो है ना उसमें 7 है। 4 सालों में एक बार होते हैं कॉमनवेल्थ गेम, 2022 के बाद आप 26 में होंगे, तो 22 वाले आपको पढ़ने बहुत जरूरी है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में गोल्ड मेडल विजेता खिलाड़ी कौन है, विनेश फोगाट है, कुश्ती से संबंधित। और इसके अलावा जो है ना विनेश फोगाट तो हरियाणा की कहाँ की है, ये गलती से लिखा गया, ये यहाँ की नहीं है, बलाली की है, ठीक है ना, बलाली चरखी दादरी की है, ठीक है।
इसके बाद में साक्षी मलिक है, साक्षी मलिक ने भी जीता। मोखरा सी है, रोहतक की है। नवीन मलिक कुश्ती से है, ये पुगथला गांव सोनीपत के हैं। रवि कुमार दहिया कुश्ती के हैं, नाहरी गांव सोनीपत के हैं। बजरंग पूनिया कुश्ती के हैं, ये कुंडन गांव झज्जर के हैं। दीपक पूनिया कुश्ती से हैं, झज्जर से हैं ये। नीतू बॉक्सिंग से है, धनाना गांव भिवानी से संबंधित है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, इन्होंने उसको हराया था, क्या कहते हैं हमारे पास में, अरे एक वो उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जो ईस्ट इंडिया से है, मणिपुर से संबंधित, वर्ल्ड टॉप 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप है, महिला ही है, मैरी कॉम, ठीक है ना। मैरी कॉम को हरा के ये इसमें गई थी कॉमनवेल्थ में। अमित पंघाल जो ना बॉक्सिंग मयाना से संबंधित है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जरूर याद कर लेना डियर, ठीक है ना। तो अगला जो हमारा सवाल क्या है कि पैरा राष्ट्रमंडल खेलों में सुधीर लाट, ये सोनीपत ने पावर लिफ्टिंग में गोल्ड जीता था। राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में रजत पदक विजेता हरियाणा के खिलाड़ी कौन थे? ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं कॉमनवेल्थ गेम वाले, बहुत बार आए हैं पेपरों में, प्लीज इनको थोड़ा सीरियस होकर याद रखना है आपको। हरियाणवी खिलाड़ी कौन कौन से? अंशु मलिक है, ये कुश्ती की है। सागर बॉक्सिंग से झज्जर के। शेफाली वर्मा क्रिकेट की, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अभिषेक हॉकी से है, सुरेंद्र हॉकी से है, करनाल से है, ध्यान रखना आप लोग। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कांस्य पदक विजेता हरियाणा के कौन है? पूजा सिहाग कुश्ती रोहतक से है। पूजा गहलोत कुश्ती की है, ये एक रोहतक की एक सोनीपत की होगी। इसके अलावा दीपक नेहरा कुश्ती के, जो कि रोहतक से संबंधित है। इसके अलावा मोहित ग्रेवाल कुश्ती के है, भिवानी से। जैस्मिन है बॉक्सिंग, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछ एक बार आ भी गया पेपर में। जैस्मिन कौन से खेल से संबंधित है? जैस्मिन बॉक्सिंग से संबंधित है, भिवानी की, वेरी इंपॉर्टेंट। संदीप पुनिया एथलीट्स है, महेंद्रगढ़ से रिलेटेड है ये वाले, ठीक है। कांस्य पदक जीतने वाले, मैं कह रहा हूं बार बार, जो चीज पढ़ाऊं वो प्लीज जो है ना आप लोग अच्छे से इनको याद करने की कोशिश करो, स्किप मत कर देना, कहीं बाद में पछताओ कि यार क्वेश्चन रह ना गया। देखो आएगा तो इसमें से आपको बहुत अच्छे से हेल्प जरूर मिल जाएगी डियर, ठीक है ना। हाँ, धनाना नाना गांव की है, अच्छा मेरे गांव के पास में है सर, वो कह रही है, हाँ ठीक, अच्छी बात है डियर। कांस्य पदक जीतने वाली महिला हॉकी टीम में हरियाणा की कुल महिला खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? वो टोटल महिलाओं की संख्या जो है ना वो 9 है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 पदक विजेता और प्रतिभागी खिलाड़ी सम्मान समारोह का आयोजन हरियाणा में किया गया था, 15 अगस्त 2022 को किया था गुरुग्राम के अंदर। मुख्य अतिथि मनोहर लाल जी थे। देखो कॉमनवेल्थ गेम में जो गोल्ड लेके आता है ना, उनको कितना मिलता है? 1.5 करोड़ मिलता है। सिल्वर में 75 लाख मिलता है, कांस्य पे 50 लाख, चौथे पे 15 लाख, और प्रतिभागी खिलाड़ी उसको 2.5 लाख, और जो ओलंपिक है उसमें गोल्ड में लेके आते हैं 6 करोड़, 4 करोड़ और 2.5 करोड़, और इसके बाद में जो है ना ये 5 लाख रुपए मिलते हैं, 5 प्लस में 10 ऐसे करके 15 लाख मिलते हैं। चौथे पोजीशन पे शायद 50 लाख मिलते हैं, पिछली बार तो दिए गए थे, अब तो कुछ कोई चौथे पे आए नहीं, तो किसी को मिले ही कैसे, ठीक है। और ये पूरी टेबल है, इसकी टेबल तो अलग पढ़ देना आप लोग। सरकार के द्वारा राज्य के खेल एवं साहसिक खेल पुरस्कारों के विजेताओं की मासिक मान्यता बढ़ा दी है। जैसे अर्जुन पुरस्कार को पहले मिलते थे 5,000 रुपए हर महीने, अब उनको 20,000 रुपए मिलते हैं। द्रोणाचार्य को मिलते थे 5, उनको भी 20 मिलेंगे। ध्यानचंद अवार्डी को हर महीने मिलते थे 5,000, अब उनको मिलेंगे 20,000। तेंजिंग नार्गे अवार्ड जो पहाड़ वगैरह पे चढ़ते हैं, उनको पहले मिलते थे 5,000, अब उनको भी मिलेंगे कितने? 20,000। भीम अवार्डी को तो 5,000 रुपए मिलेंगे हर महीने। फीफा के द्वारा अप्रूव्ड प्रथम फुटबॉल स्टेडियम हरियाणा में कहां पे है? वॉर हीरोज मेमोरियल फुटबॉल स्टेडियम अंबाला के अंदर 117 करोड़ रुपए में इसे लागे, 2024 तक ये अप्रूव्ड है। वैसे हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रथम ऑल वेदर स्विमिंग पूल कहां पे बनाया जाएगा? ये भी बनाया जाएगा आपका कहां पे? अंबाला कैंट के अंदर ही बनाया, जिसमें साल भर एक जैसा ही टेम्परेचर रहेगा, सर्दी हो गर्मी हो एक साथ ही हो जैसे ही आपका, ठीक है। और बॉक्सिंग वर्ल्ड कप जर्मनी मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले हरियाणा मुक्केबाज कौन है? अमित पंघाल है, मयाना रोहतक के हैं, 52 किलोग्राम वर्ग के। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, देखना। राजीव गांधी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड प्राप्त करने वाले हरियाणवी खिलाड़ी कौन कौन है? देखो विजेंद्र सिंह को सबसे पहले मिला था 2009 में, इंपॉर्टेंट। साइना नेहवाल को मिला 2010 में, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हिसार की खिलाड़ी है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। योगेश्वर दत्त को 2012 में मिला, कुश्ती से संबंधित है। साक्षी मलिक 2016 में मिला, कुश्ती से है। और सरदारा सिंह 2017 में, ये हॉकी से रिलेटेड है सरदारा सिंह। बजरंग पूनिया को कब मिला था? 2019 में मिला था, कुश्ती से रिलेटेड। दीपा मलिक 2019 में, इंपॉर्टेंट है ये भी, पैरालंपिक शॉटपुट गेम से है। विनेश फोगाट को 2020 में मिला, कुश्ती से रिलेटेड। रानी रामपाल को 2020 में मिला, हॉकी से रिलेटेड। नीरज चोपड़ा को 21 में मिला और ये जेवलिन थ्रो से रिलेटेड है। रवि दहिया को भी 2021 में मिला, शूटिंग से रिलेटेड है। 2021 में सुमित आंतिल को भी मिला था, ये भी जेवलिन थ्रो से रिलेटेड है, ठीक है ना। इसमें ना 2023 में अभी मिले हैं
अगर मैं ठीक हूं तो 3 खिलाड़ियों को मिले हैं। एक खिलाड़ी है सुनील कुमार है शायद, एक दीक्षा डागर है और एक है अंतिम पंघाल है। इन तीनों को इस बार मिले हैं, ध्यान रख लेना, लेटेस्ट है ये। सुनील कुमार, एक तो नाम याद ही रह जाएगा सुनील नाम मेरे से, तो एक दीक्षा डागर गोल्फर और एक खिलाड़ी ये अंतिम पंघाल, तीनों इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो एक मेरा 7 महीने के करंट अफेयर वाला वीडियो पड़ा है यहाँ पे, उसको भी देख लेना प्लीज। वो जनवरी से लेके जुलाई तक के 7 महीने का करंट अफेयर है। अगस्त महीने वाला करंट अफेयर का कंपाइलेशन मैंने बनाया नहीं है, आई विल ट्राई कि मैं जल्दी ही उसको तैयार कर दूं। अगस्त और 15 सितंबर तक के करंट अफेयर, लगभग 1.5 महीने के करंट अफेयर तैयार कर दूंगा मैं, जिसमें से कोई खास होंगे तो एक वीडियो में कंपाइल कर दूंगा मैं, ठीक है। पहले वो 7 महीने वाला वीडियो जरूर देख लेना आप लोग। हाँ, तो अगला क्या कि हरियाणा का प्रथम वेलोड्रोम, साइकिल का जो खेल है वो साइकिलिंग के लिए वेलोड्रोम होता है आपका, ये स्थापित किया गया है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मतलब। राज्य की महिला क्रिकेटर जो T20 क्रिकेट में दुनिया में नंबर 1 क्रिकेटर बनी, शेफाली वर्मा। राज्य की किस महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया था? शेफाली वर्मा ने लगाया था। भारतीय वॉलीबॉल टीम की कप्तान कौन है? निर्मल तंवर है, गांव आसन कला पानीपत की है ये। हरियाणा को किस महिला शूटर को इंटरनेशनल वुमेन क्लब का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? गौरी शोराण को जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। हरियाणा का दूसरा प्रोफेशनल बॉक्सर खिलाड़ी कौन है? मनदीप जांगड़ा है। हरियाणा के पहले प्रोफेशनल बॉक्सर विजेंद्र सिंह थे, याद रखना आप लोग। महिला बिग बैश लीग में भाग लेने वाले प्रथम हरियाणवी की महिला खिलाड़ी कौन है? क्रिकेटर शेफाली वर्मा ही है। विश्व चैंपियनशिप कुश्ती प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान अंशु मलिक है। इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक सरिता मोर ने जीता था। वैसे हरियाणा का पहले स्पोर्ट्स इंजरी रिहैबिलिटेशन, अगर कहीं चोट लग जाती है खेलते खेलते तो आपको जो ना यहाँ पे इलाज मिल सकता है, ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला के अंदर। अच्छा सवाल है। राज्य सरकार ने खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में एक नई योजना स्टार्ट की थी जिसका नाम है खेल नर्सरी योजना। 1100 नर्सरी वाला मैंने अभी क्वेश्चन बताया था ना आप लोगों को। अगला है कि देश की प्रथम आवासीय हॉकी अकादमी कहाँ पे? हाबड़ी कैथल में। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ये वाला भी ध्यान रखना। नीतीश कुमार का संबंध पैरा बैडमिंटन, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और अगर आपने आज के करंट अफेयर देखे हैं तो मैंने ये सेम क्वेश्चन करवाया था आपको। इन्होंने अभी रिसेंटली गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है ना। ये चरखी दादरी से संबंधित है आपके। आजकल डेली करंट अफेयर मिल नहीं रहे हैं क्योंकि वजह ये है कि आचार संहिता लगी हुई है ना, तो करके कुछ और नहीं मिलेंगे तो मतलब कल बना देंगे। कल के डेट के शायद ना मिल पाए, परसों बनाएंगे फिर इकट्ठे करके कोई। हरियाणा के टाइगर के नाम से मशहूर राज्य के किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी का निधन हो गया? ओम प्रकाश धुल का निधन हो गया है। टाइगर के नाम से प्रसिद्ध थे ये वाले जो, ठीक है। ऐप नोट फाउंड एट द की होया बेटा, तुसी नाराज हो गए? ओ ले मेरा पहला बच्चा नाराज हो गया। क्या बात करते हो तुम पांडे जी, तुम नाराज कैसे हो सकते हो? तुम नाराज कैसे हो सकते हो? वो भी क्यों ना, कहते सुबह से चल ही रहे हैं हम, बीच में तो आराम दिया था वैसे तो। ओपन हो जा, ओपन हो जा, ओपन ओपन विद एज। माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउजर है, 2015 में आया था एज ब्राउजर, ठीक है। पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ करता था, इसके बाद में एज ब्राउजर आ गया। अब तुम आ गए तो तुम चले गए। तुम आ गए तो तुम चले गए। अब तुम दोनों ही आ गए, ठीक है। आ जाओ जी, अगले सवाल की ओर जाते हैं हम लोग। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्या है कि राज्य की महिला खिलाड़ियों को जिनकी सालाना वार्षिक आय 1,80,000 तक है, ठीक है ना, 1,80,000 तक की है, उनको मतलब इससे कम है, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत उनको 31,000 रुपए से ये 71,000 रुपए तक की राशि है, ठीक है ना। तो ये भी याद कर लेना है डियर, ठीक है। अगला है हमारे पास में, अच्छा अगला 12 तारीख आ गई क्या? अरे कुछ लोग सो गए, कुछ लोग सो गए बेचारे। ये तो मतलब बड़े प्यारे से भोले भोले मेरे गोलू मोलू से बच्चे हैं। आज छोड़ दो यार, मास्टर तो पागल है, मास्टर का तो दिमाग खराब हो रखा है। आधे घंटे क्लास का लेके घंटा घंटा क्लास, रात को 12-12 बजे कौन पढ़ता है, ठीक है ना। सोना भी कुछ होता है, ठीक है ना। सो जाओ, कोई बात नहीं है। बाकी सोवत है वो खोवत है, जागत है वो पावत है, ठीक है ना। जागो भैया जागो, ठीक है ना। चलो खैर, पढ़ने वाले पढ़ लो।
बाकी नींद आ जाती है, क्या करते हैं, पढ़ने वाले सारे ही होते हैं, पर नींद आ जाती है, क्या करें, बेचारे सो गए होंगे। राज्य के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने सुपर 100 ओडिशा ओपन टूर्नामेंट जीता? उन्नति हुड्डा ने जीता, जो कि चमारिया रोहतक की रहने वाली है, ध्यान रखना आप लोग। हरियाणा के किस खिलाड़ी को लॉरेंस ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था? ये नीरज चोपड़ा को जो है ना वो नॉमिनेट किया गया था। विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय महिला पैरा आर्चर कौन है? पूजा है गुरुग्राम की। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, पूजा किवेया की कर दी सी पूजा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कर लेना आप लोग, आ सकता है पेपर के अंदर डियर, ठीक है ना। चलो सर जी, ठीक है ना, चलो सर जी, अगला क्या है? जब तक जिंदगी में कुछ हासिल ना कर ले तो सोना कैसा सर? हा, क्या बात है, एकदम बढ़िया वाला, मतलब दिल के चीर पार करके, ठीक है ना, वाह भाई वाह, पिंडू बॉय मस्त। ये तो वो बात कर दी तुमने, वो एक वो दिल बनाते ना, ऐसा दिल बना के दिम मारा तीर पार, क्या बात है, शाबाश। वैसे सुअर का दिल होता है, अपना दिल नहीं होता, बता देता हूँ मैं, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि दिल में सनम बस्ती हो रही है, वो ये सुअर का दिल है, इसको पिग हार्ट के नाम से जानते हैं हम लोग। हमारा दिल होता है ऐसा बंद मुट्ठी जैसा, क्लिंच्ड फिस्ट जैसा होता है। कभी किसी ने मुझसे बायोलॉजी पढ़ी होगी तो, वैसे कुछ सेशन पढ़े हैं यहाँ पे बायोलॉजी के मेरे, तो क्लिंच्ड फिस्ट ऐसा होता है। शादी में पड़ा जनरेटर होता है ना, वैसा वैसा होता है हमारा दिल। तो देख लो 2 दिन रोटी ना भाएगी, ये तो सुअर का दिल होता है। दिल काऊ माऊ सनम यहाँ वहाँ सब फिल्मी बातें हैं, ठीक है ना। चलो खैर, अगला है कि प्रसिद्ध टेनिस प्लेयर जो है ना वंश नांदल का संबंध किस शहर से है? तो ये संबंध इनका जो है ना कहाँ से सर? रोहतक से है इनका ये। विश्व महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता नई दिल्ली 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाली हरियाणा महिला मुक्केबाज कौन है? तो ये है सर हमारे पास में यहाँ पे, तो इसका क्या रहेगा? नीतू घणगस है हमारे पास में, ठीक है ना। तो अरे वाह, थैंक यू अमन जी, थैंक यू सो मच डियर, ठीक है ना। सर मेरे कमेंट नहीं शो हो रहे, हो तो रहे हैं बेटा, ठीक है ना, हो तो रहे हैं डियर, ठीक है ना। तो 48 किलोग्राम वर्ग में भिवानी की स्वीटी बुरा है, 81 किलोग्राम में हिसार अभी ये रहती है वैसे, ठीक है ना। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है विश्व महिला, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। विश्व महिला जो मुक्केबाजी प्रतियोगिता हुई थी ना, इसमें 2 गोल्ड मेडल आए थे, दोनों हरियाणा के, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीतू गणगस है ये, दनाना वाली लड़की, बहुत इंपॉर्टेंट, भिवानी की, 48 किलोग्राम पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। स्वीटी बुरा 81 किलोग्राम भार वर्ग की है। कहीं दिल के चक्रों में इसको ना याद करो आप लोग यहाँ पे, ठीक है ना। इनको ऐसा नहीं कि दिल के चक्रों में कहीं भूल जाओ, दिल तो पागल है, ठीक है ना, पर आपको याद करना पड़ेगा, नीतू और स्वीटी दोनों को याद करना पड़ेगा। हरियाणा में खेल संस्थाओं के प्रमुख कौन से हैं? तो खेल संस्थाओं के प्रमुख कौन से हैं ये बताइएगा आप लोग। पूजा शर्मा को क्या हो गया, ये लाल पीले हाथ से क्यों छाप दिए, ठीक है ना। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के प्रधान कौन है? हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के प्रधान संदीप सिंह है। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के उपाध्यक्ष कौन है? कर्नल अशोक कुमार है, ध्यान रखना। हरियाणा के अंदर एथलीट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र कुमार जो है ना महासचिव है, प्रदीप मलिक ये बने हैं, ध्यान रखना। हरियाणा राइफल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? राव इंद्रजीत सिंह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये गुरुग्राम से अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। हरियाणा टेबल टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष, टेबल टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष जो है ना वो इनकी वाइफ है आई थिंक, ठीक है ना, मेघना, ठीक है ना, अभी तो पढ़ाया था ये। हरियाणा एमेच्योर वुशु एसोसिएशन के अध्यक्ष है श्रीमती श्रीमती नहीं, श्री अनिल विजय, इनके बेचारे की शादी नहीं हुई, मती कहाँ लगा दिया मैंने, गलत जगह, फिर नाम भी गलत ही निकला है डियर, ठीक है ना। अगला है हमारा कि हरियाणा तीरंदाजी एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? कैप्टन अभिमन्यु है। हरियाणा शतरंज एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश खन्ना। हरियाणा वॉलीबॉल एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है ना, उनका नाम क्या है? उनका नाम है करण चौटाला। हरियाणा तलवारबाजी एसोसिएशन के अध्यक्ष मनु कपिला। कोच एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल कुमार आर्य। रेसलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष जो है ना वो है संदीप सिंह है, ये भी पॉइंट याद कर देना डियर आपको। हाँ वो मेघना चौटाला है, वो गलती से लिखा गया, दुष्यंत चौटाला। हरियाणा एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष है कृष्णलाल पंवार। इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन जो है ना आईओए एथलीट जो है ना हमारा, वो उसकी सदस्य कौन है? रानी रामपाल है। हरियाणा बॉल जो बैडमिंटन एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष है मनोज बंसल है। इसके अलावा जो है ना बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र सिंह। राई खेल यूनिवर्सिटी के प्रथम कुलपति एसएस देसवाल, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट है। इंडिया
और इंडिया जो है हॉकी इंडिया का जॉइंट सेक्रेटरी कौन है? सुनील मलिक है। हैंडबॉल फेडरेशन, दुनिया का सबसे सुंदर नाम सुनील, और आगे मलिक तो लगा ही दो चलो। हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिग्विजय चौटाला है। बॉक्सिंग फेडरेशन के कौन है? अजय सिंह चौटाला है, ठीक है। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? ये दुष्यंत चौटाला है, कॉमनवेल्थ के। और हरियाणा कुश्ती एसोसिएशन के अध्यक्ष रोहतास सिंह है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया मेघना मलिक है, ठीक है ना। ठीक है ना।